तो सीधा आपका 30-40 हजार रुपए का। तो घर चलाते हैं मामा को ही पूछना पड़ता है। देखो मामा को पूछना पड़ेगा। मैं जब यहाँ पे आया था मेरे पापा को मैंने पूछा था, मेरे पापा बोले थे मेरे पास में पैसे नहीं है, क्योंकि इससे पहले से बहुत कंपनी आके गई, चूना लगा के गई, उनको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तो मैंने एक चीज मेरे सीनियर को जाके मिला, उनको पूछा। अभी यहाँ पे एक कोर्ट, अगर कोई ऐसा बोलेगा मेरे पहला मामा प्रॉब्लम था, अभी पैसा प्रॉब्लम है। और आज के डेट में लड़के पार्टी करने के लिए पैसे अरेंज कर लेते, गोवा घूमने के लिए पैसे अरेंज कर लेते, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसे अरेंज करते, वैलेंटाइन डे के लिए पैसे अरेंज करते हो, पैसे अरेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं उनको ये फिलोसफी एक उनको दूंगा, कंसेप्ट पैसा अरेंज करने का कॉन्सेप्ट। तुमको तो करना है ना, मेरे को करना है, मगर मामा ही पूरा डिसीजन लेता है। घर चलाते हैं मामा। करियर तुम्हारा है या मामे का है? मेरा है। डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन तुम 18 साल है या छोटे बच्चे हैं? 18 साल है। तुम जब लड़कियों को देखते हो मामा को पूछ के देखते हो? नहीं। तुम सिगरेट विगरेट दारू तुम्हारे दोस्त पीते जो उनके साथ में कोई मार लेते होंगे, मामा को पूछते हो? नहीं। तुमने जो कोर्स के लिए एडमिशन लिया या इधर उधर जो कपड़े पहनते हो मामा को पूछते हो? जितने भी दुनिया में बुरे काम तुमने किए वो मामा को पूछ के किए? नहीं। तो सब किसके मर्जी से किए? मेरे मर्जी से। तो ये अच्छा काम क्या तुम अपने मर्जी से नहीं कर सकते? कर सकता इसमें हूं। तुम मामा को बीच में ला रहे हो। जो काम नहीं करना चाहिए था वो तो बिना मामा को पूछ के कर लिया। मतलब प्रॉब्लम मामा नहीं है, तुम है। प्रॉब्लम मैं ही हूं सर, पैसा नहीं है मेरे पास। अभी तुम क्या बोले मामा को पूछता, पर तुमने जिंदगी में बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लिए जो मामा को पूछ के नहीं करते हो। सही बात है, मतलब तुम खुद डिसीजन ले सकते हो। अभी तुम क्या बोल रहे हो मामा को पूछूंगा क्योंकि पैसे का रीजन है। एक्चुअली पैसा बाद में आएगा, पहले तुम खुद क्या चाहते हो कि मैं अपने लाइफ को बदलूं। कि मैं कर सकता हूं, मामा से अच्छी बात कराता हूं। तो ऐसा हुआ मामा बाद में नहीं किया आगे वाले से। अरे भाई सुन ना मेरी बात, मामा का सवाल, मैं पहले तुझे तो कंक्रीट बनाऊं। प्रॉब्लम क्या है? दाल ये जाके दाल किसके ऊपर रहा है? मामा के ऊपर। एक घुमा किसको रहा है? मामा के ऊपर। सवाल मामा का है नहीं, मामा नहीं भी, मेरे पापा मेरे को नहीं बोले। सचिन तेंदुलकर के फादर उनको बोले कि क्रिकेट नहीं खेलने का। खेला कौन? मैं नहीं। तो क्रिकेटर कौन बना? सचिन तेंदुलकर बना। यस और नो? दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको लोगों ने नहीं बोला, घर वालों ने नहीं बोला, हकल दिया, आज वो लोग टॉप में गए। किसकी वजह से? अभी तुम मेरे को बताओ, तुम्हारा करियर मामा बनाएगा या तुम खुद बनेगा? मामा तो तुमको मामा बनाएगा। मैं खुद ही बना दे। लाइफ किसका है? मेरा ही। तो जिंदगी तुम्हारा है, पहले डिसीजन तुम लो। मामा को तुम समझा देंगे। देखो मामा को क्रॉस मत करो, बोलना मामा को समझा देंगे। तुम क्या रेडी हो? मैं रेडी हूं। तुम क्या रेडी हो? अगर मामा तुम्हारे नहीं बोले तो क्या मामा की वजह से तुम ये अपॉर्चुनिटी लॉस कर दोगे? लॉस तो नहीं करूंगा, मगर पैसा नहीं भरने के लिए एडजस्टमेंट करके लाना पड़ता। पैसा नहीं है भरने के लिए एडजस्टमेंट करके लाना पड़ता। मेरे को एक चीज बताओ, जो एजुकेशन मैंने तुमको बताया इसमें तुम्हारा लॉस है या फायदा है? फायदा है। फायदा है। जो तुम्हारा सिचुएशन है सेम मेरा भी था। देखो मैं भी गरीब घर से, मेरे भी पापा मेरे को नहीं बोल रहे थे। तुमको लगेगा कि मैं चढ़ा रहा हूं, मैं सेम बात बोल रहा हूं क्योंकि मेरी भी सिचुएशन तुम्हारे जैसी ही थी। कुछ साल पहले मैं ये चीज फील करता था, आज मेरा लाइफ चेंज हुआ। पर मैं अगर तुम्हारे जगह होता तो मैं क्या करता था? मेरे को जो मेरे सीनियर ने बोला था, मैं गया था उनको पूछने के लिए, तुम तो कम निगेटिव, देखो उसको और भर डालो, तुम तो कुछ भी सवाल नहीं किए, तुमसे 100 गुना सवाल मेरे थे। मेरे को तो भरोसा ही नहीं था ऐसा कुछ होगा। तुम तो सिर्फ मामा मामा बोल रहे हो, मैं तो कंपनी को लेकर टॉप टू लेकर बैटन को लेकर निगेटिव था कि ये होता ही नहीं है। पर बाद में जब मैं मेरे वो सीनियर से मिलने गया, उनके साथ में जब कम्युनिकेशन किया, उन्होंने मेरे को दिखाया कि देख ये अपॉर्चुनिटी, इधर आओ तुम सामने आओ, मेरी बात को मत। वैसे भी तो जो तुम पढ़ रहे हो मामा मामा कर रहे हो, इधर जॉब है क्या? ये रेलवे को काम से प्राइवेट किया जा रहा है, एलआईसी को प्राइवेट किया जा रहा है, उबेर से एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, ये 1.5 करोड़ एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है। पूरी दुनिया में जॉब कटिंग हो रहा है। तुम जो पढ़ रहे हो उससे क्या तुम्हारा मामा तुमको जॉब दिला सकता है? अभी उसमें फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। अभी बताओ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, 21st सेंचुरी का डिमांड डिजिटल मार्केटिंग है। तुम भी खुद मोबाइल यूज करते हो। कोविड के टाइम में तुमने भी ऑनलाइन क्लासेस किया, तुम पेमेंट भी ऑनलाइन कर रहे हो, तुम खाना भी ऑनलाइन बुला रहे हो, तुम कपड़े भी ऑनलाइन बुला रहे हो, तुम शादी.com पे शादी का भी लोग ऑनलाइन में कर रहा है। यस और नो? आज ऐसा कौन सा चीज है जो ऑनलाइन में नहीं है? मतलब फ्यूचर क्या है ये मामा को पता है नहीं? तुम्हें अभी मेरे को बताओ, ये जो एजुकेशन है, ये जो डिजिटलाइजेशन चल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देश का कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री। ये मैं या तुम बोल नहीं रहे हो, प्रधानमंत्री बोल रहा है। यस और नो? ये क्या बोल रहा है? 6 ईयर डिजिटल इंडिया
पावर टू एम्पावर करना चालू है। मार्क जुकरबर्ग किसको मिलने गया ये इंसान? पीएम मोदी को। पीएम मोदी को नहीं, पीएम मोदी इसको मिलने गया। किसको? ये मार्क जुकरबर्ग गया जिसने मेटा बनाया फेसबुक, इसको मिलने के लिए अपने देश के पीएम खुद गए, और ये फैक्ट है। अभी बताओ तुम जो पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? बीए। क्या सैलरी मिलता तुमको? 10-15 भी नहीं मिलता। बीए मतलब बेकार आदमी है। तुमको गवर्नमेंट काम करना पड़ता है या नहीं है? तुम अगर बीए करके जॉब को जाओगे, बहुत हुआ 8,000 से 10,000, उसमें कुछ इज्जत मिलेगी नहीं, सपने पूरे होंगे? तुम नहीं चाहते तुम्हारी कार हो, तुम नहीं चाहते तुम्हारी भी अच्छी जिंदगी हो, तुम्हारा अच्छा घर हो, तुम भी पैसे कमाओ, चाहते हो? चाहता हूँ। पर बीए से पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है, ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हारे कॉलेज में 5 साल का एक एवरेज निकालो कि जितने भी 5 साल में बीए पास होके गए उनको कोई पहचानता है? तुम पहचानते हो? नहीं। तुम अभी जो पढ़ रहे हो, अगले साल का बीए का टॉपर कौन था बताओ? लास्ट ईयर था एक एलानी करके। था एक येल्लालिंग करके, उसको तुम भी पूरा पहचानते नहीं, आधा पहचानते, मतलब उसको भी कोई पहचानता नहीं। उसको भी एक जॉब मिला क्या? अभी कुछ तो सोसाइटी में काम कर रहा है। सोसाइटी में काम कर रहा है, मतलब 10,000 के अंदर में काम कर रहा है। उससे क्या तुम तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकते हो? नहीं। ये देखो, अगर एक कोर्स कर लिए, एक शॉर्ट टर्म कोर्स कर लिए, तो क्या बोल रहा है गूगल? 5 लाख से 12 लाख, मतलब शुरुआत 5 लाख पैकेज है। कितना? 5 लाख। और वो भी वो क्लर्क का जॉब नहीं, मस्त एसी रूम में बैठ के कड़क में लैपटॉप पे काम करना पड़ता। कौन सी जिंदगी जीना चाहते? ये इसी में इंस्टीट्यूट है ना हमारा, ऑल इंडिया नंबर 1 है, बेस्ट एजुटेक कंपनी का अवार्ड मिल चुका है, चिल्लर नहीं है ये, बेलगाम का एक्सवाईजेड इंस्टीट्यूट नहीं, ब्रांडेड का बात कर रहा हूँ, आईएसओ सर्टिफिकेट है। और कितने लाख बच्चे एवरी ईयर पढ़ रहे हैं? 2 लाख। ये सर्टिफिकेट। ठीक है सर, ये सब कुछ मेरे को समझा। मामा को पूछ के मैं पैसा निकालना है। देखो वो पैसा बाद में, पहले और भी तुमको कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। तुम मामा को एक चीज बताओ कि मामा एसईओ है, वर्डप्रेस है, ब्लॉगिंग है, वेब होस्टिंग है, पीपीसी है, डिजिटल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एक है ट्रेंडिंग मार्केटिंग, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, यूट्यूब मास्टर क्लास। एक काम करता, मामा को लेकर आता हूँ। ये उनको समझेगा? मामा को लेकर आता हूँ, ये समझे? उनको समझेगा? आप उनके साथ बातचीत करो, पैसा तो वही देना है, मेरे को पूरा समझा। अरे मैं मामा का बात नहीं, करियर किसका है? मेरा है करियर। मामा रिजेक्ट कर दिया करियर मेरा है, मेरे को करना है, मगर मेरे पास पैसा ही नहीं है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसे पे मैं आ ही नहीं रहा हूँ, करियर तुम्हारा है। तुम अगर रिजेक्ट हो गए तो तुमको सोसाइटी में काम करना है चपरासी का, या फिर दूसरा कोई फायदा? जिंदगी किसका? मामा का है तुम्हारा? मेरा ही है। तो डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन मैं लूंगा, मामा के सामने मैं बताऊंगा। अभी मामा को बोला लेकर डिसीजन लूंगा, बोलना 2 तरीके की डिसीजन होती है, एक मामा मैं करूँ क्या, और मामा मेरे को करने का ही चाहिए। तुम कौन से डिसीजन वाले? करने का है करके बता दो। हाँ, मतलब आधा काम हो गया। ये उसको पूछना कि मैं करूँ क्या, मतलब फॉर्मेलिटी, और मेरे को करने का ही चाहिए, मतलब करने का। मतलब तुमको करना है। वेरी गुड। फिर बाद में नेक्स्ट क्या करो? ये देखो इतने सारे जॉब है। ठीक है सर, समझा, मैं मामा को लेकर आता हूँ। मैं उसके दिमाग में क्या घुसा रहा हूँ? पॉजिटिविटी पुश क्या कर रहा हूँ? जितना पॉजिटिव पुश होगा निगेटिविटी, पॉजिटिव पुश होगा निगेटिविटी बाहर। ये इतने कम पैसे में मिल रहा है। मामा नहीं बोलेंगे या नहीं भी बोल दिए तो तुम कैसा करो? अभी उसने बोला, हो सकता है ना मामा आके पलटी खा ले, जैसे इनके फादर ने की, तो मेरे को कॉन्क्रीट किसको बनाना है? मेरे को तो दोनों भी साइड खेलना है, जिधर से भी हो मेरा बिजनेस, मेरा सेल्स निकलना चाहिए। अब इनको पूछो कि मामा अगर नहीं बोलते तो कैसा करो? वही तो देखूंगा सर, मामा को कुछ तो मैनेज करके। देखो मेरे पापा ने मेरे को नहीं बोला, मैंने क्या किया तुमको सिंपली बताता है, एक बुक पेन लेने का और एक स्टैटिस्टिक। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हमारा नाम लेके बोलते कि देखो ऐसा ही प्रॉब्लम हमारे सीनियर का भी था, उनके पास में 1 रुपया भी नहीं था। तो मैंने क्या किया था तल्लक, पता है क्या? मेरे पापा को मेरे को भरोसा ही नहीं था, पर मुझे इस प्रोजेक्ट पे बहुत भरोसा था और मेरे को सूट होने वाला ये प्रोजेक्ट था, और मुझे पता था ये मौका निकल गया तो बाद में मिलने वाला नहीं। तो मैंने मेरे सीनियर के पास में गया और उनको बोला मेरे पास में पैसे नहीं। तो तब मेरा वो सीनियर क्या बोला था, 19 साल तेरा उम्र है, 19 साल में अगर तेरा 19,000 का वैल्यू नहीं तो चिल्लर बर्ड पानी में जाने दे। मेरे को बहुत बुरा लगा सर। मैंने बोला सर आप ऐसा क्यों बोल रहे? अभी मैं इनको मेरा स्टोरी बोल रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग बोलते हैं इनको,
फिल को उनका स्टोरी टेलिंग, ठीक है। मेरे को बहुत बुरा लगा, बट 5 मिनट बाद मुझे ये भी समझ में आया कि वो जो इंसान बोला वो तो सही है। मेरे जो दोस्त है, मेरे जो फ्रेंड्स है, जो खाते हैं, पीते, उठते, बैठते, बोलते तेरे लिए जान दे देंगे, चेक करने का टाइम है ना कि 19 साल में मेरा वैल्यू है या नहीं। तो मुझे बुरा लगा, पर मैंने भी एक चीज सोची कि सच में अभी टाइम आ चुका है अपने औकात टेस्ट करने का। तो मैं प्रहलाद तुम्हें बोलता हूँ कि मैंने वो सीनियर ने मेरे को बोला था कि 19,000 का वैल्यू तेरा नहीं है क्या, तेरे को कोई देगा नहीं क्या। तो मैंने भी उनको बोला मेरे दोस्त इतने पैसे वाले नहीं कि जिनके पास में 19,000 है। मैं 19,000 पकड़ रहा हूँ, किसी कोर्स का हमारा 16 है, कोई 18 है डिजिटल, तो मैं हाईएस्ट पकड़ रहा हूँ 19,000। ओके, तो मुझे उन्होंने जब बोला तो मैंने भी उनको बोला कि सर मेरे देखो प्रॉब्लम भी मैं बोल रहा हूँ और मैं भी उसको सॉल्यूशन प्रॉब्लम दोनों भी बोल रहा हूँ। तो मैंने भी उनको बोला था सर मेरे दोस्त 19,000 वाले नहीं है, वो भी मेरे दोस्त है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि पता है कि तेरे दोस्त सबके पास में 19,000 नहीं है, पर सबके पास में 500, 1000, 2000 तो होंगे। 19 दोस्तों को 1000 रुपए मांगेगा ना तो 19,000 रुपए आ जाएंगे। तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, और तब मेरे को समझा तो मैंने मेरे 100 दोस्तों को कॉल लगाया। कितने? पर 100 ने मुझे पैसे नहीं दिए, किसी ने 700 दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 600 दिए, किसी ने 900 दिए, 800 दिए, फिर भी मेरे पास में 5,000 कम गिरे। तो मैंने 10% से लिया और मेरे में सैमसंग U250 मोबाइल सच में मैंने बेच दिया था, वो बेचा और पूरे 19,000 रुपए जमा किए। प्रहलाद जब 19,000 रुपए दे रहा था ना तो मेरा हार्ट इधर आके धड़धड़ कर रहा था कि अगर ये पैसे लेके मैं लॉस हो गया तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, जो उनके अंदर में भी डर होता है। अभी तुमको लग रहा होगा कि 19,000 रुपए अगर मैं भर दूं तो वापस आएंगे किसको? तो मेरे को एक चीज पता थी कि ये रिस्क अगर मैं जिंदगी में नहीं लिया, एक तो मैं रिस्क लूंगा, एक तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक बार रिस्क तो जिंदगी में लेना ही चाहिए, और अगर मैं फंस गया तो मैं जिंदगी में कोई भी रिस्क लूंगा, पर अगर रिस्क नहीं लूंगा तो वो सबसे बड़ी रिस्क है। अगर ऊपर वाले चाहे ये प्रोजेक्ट सही रहा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, तब मैं सोच रहा था। मैंने पूरी रिस्क ली, 19,000 रुपए मैंने अरेंज किए और मेरे सीनियर के हाथ में दिया और मैंने एडमिशन किया। और जिस दिन मैंने एडमिशन किया उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं घर से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। तो मेरे पीछे आग लग चुकी थी, मैंने फटाफट, मेरे को पता था प्रोजेक्ट में दम है, मैं बात कर सकता हूँ। मैं 3 दोस्तों को रेकमेंड किया, पहला 1600 का चेक आया, 19,000 में से 1600 रिटर्न। फिर 3 दोस्त आ गए प्रहलाद मेरे साथ में, फिर एक 1600 का चेक आया, फिर रिटर्न, फिर एक चेक आया 1600 का, फिर रिटर्न, फिर प्रहलाद मेरा टीम 9 का बना, मेरे को 4,800 इनकम आया, फिर रिटर्न। नेक्स्ट वीक में 9 लोगों ने और जम से काम किया, मेरे को 4,700 का चेक आया और रिटर्न। मैंने अब तक 3 हफ्ते में नहीं 3, 4, 5 वीक में मैंने तकरीबन सभी दोस्तों के पैसे रिटर्न कर दिए। फिर मेरा एक चेक आया, कितने का? फिर उन सभी दोस्तों को ले जाके पार्टी दिया ढाबे में, जिन्होंने मुझे हेल्प किया था। और जो मेरे दिखाने वाले दोस्त थे, जो दिखाने के साथ अलग और खाने के अलग थे, उनसे मैं संभल गया कि ये साले मतलब ही दोस्त है। और आज के डेट में प्रहलाद 4,700 नहीं, इस प्रोजेक्ट से मेरा कार हो चुका है, इस प्रोजेक्ट से मेरा घर हो चुका है, इससे मेरा सब कुछ हो चुका है। आज मैं करोड़पति इस प्रोजेक्ट से बन चुका हूँ। पर मेरे को बताओ मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि मैंने मार्केट से लिया था और यहाँ से कमा के दे दिया, मार्केट में दे दिया। मेरे पापा तब मेरे को बोलते थे ये दुनिया का सबसे खराब काम है, और आज मेरे पापा मेरे को बोलते हैं कि मेरा बेटा दुनिया में सबसे अच्छा बेटा है। क्यों? मैंने करके दिखाया। मेरे पापा पहले मेरे को बोलते थे ये कंपनी चलेगा नहीं, अभी बोलते हैं इससे अच्छा कंपनी दुनिया में। ये क्यों बोलते? ये क्यों बोलते? क्योंकि मैंने डिसीजन लिया, मैंने भरोसा किया और मैंने साबित करके दिखाया। आज मैं इस प्रोजेक्ट से, तुमको मालूम है हमारे प्रोजेक्ट से लड़कियां हमारी टीम में महीने का 20-30 हजार रुपए कमा रही है कॉलेज करते करते। आज कितने सारे लड़के 2 व्हीलर ले चुके, कितने सारे लड़के अपनी बाइक ले चुके, कितने सारे लड़के कार ले रहे। इंडिया में देखो, ये देखो, ये देखो, क्या क्या बताओ तुम्हारे को, देखो भरोसा नहीं हो रहा तुमको, तो हम झूठ बात करते हैं। ये देखो राणा सरकार BMW, ये MA पढ़े हुए, क्या एजुकेशन है? MA वाले को
15,000 भी नसीब नहीं हो रहे। BMW 1 करोड़ का, ये क्लास 1 ऑफिसर थे अपना सुजय सर, ये पार्थो भूमिक सर, ये BSc पढ़े हुए, इनका करोड़ों का प्रॉपर्टी है। ये देखो 2-2 कार है इनके पास में, 6 लाख रुपए महीना कमाते हैं। BSc का क्या होता था। ये देखो हमारे इंजीनियर है, इंजीनियर टॉप ग्रेड इंजीनियर, इनको तो जॉब मिल चुका था, उसको लात मार के वो आज इस बिजनेस में, हार्ले डेविडसन इनका बाइक है, ये बाइक का कीमत ही 10 लाख है। लोग कार लेते, इसने इस बंदे ने उतने का बाइक ले लिया। एक दिन इनका भी प्रॉब्लम था, इन्होंने अपनी मम्मी का गोल्ड गिरवी रख के एडमिशन किया था, तुमको मालूम है। ये भी हमारे जैसे प्रॉब्लम में थे, पर डिसीजन किसने लिया, खुद ने लिया। ये देखो मेरा, ये मेरे पापा, ये मेरी प्रॉब्लम था। ये देखो ये रवि कुमार कोरे, इनका पापा वड़ा पाव बेचता था, इनको रहने के लिए रूम नहीं था, एक ट्यूशन के रूम में रहता था, एक इस पे खाना बनाता था, एक गैस था और काम पे था, वड़ा पाव खा के जिंदगी निकाला था। 2-2 कार, एक घर, पैसे नहीं थे, पैसे अरेंज किए, आज करोड़पति बना, क्योंकि डिसीजन किसका था, ये अश्विन, इनका भी प्रॉब्लम, उसका पापा तो पुलिस है, बात कम मारते ज्यादा बोले पुलिस वाले, कार ले लिया। ठीक है, ये दिग्विजय भोसले, ये महाराष्ट्र बैंक में कैशियर था, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के 2 साल में कार ले लिया भाई। ये देखो ऑडी, ये देखो ऑडी, ये देखो मर्सिडीज, ये देखो महिंद्रा, ये देखो फॉर्च्यूनर, ये देखो लड़की, ये देखो लड़कियां कार ले रही है, ये 2 व्हीलर वाले देखो लड़के, ये देखो ये मयूर गोडके, ये देखो ये राहुल जटला, इसका माँ बीडी काम कर रहे, बीडी 3,000 रुपये महीना, जितने का उसका घर नहीं उतना 1.5 लाख का गाड़ी लिया है। ये अभिषेक 10वीं फेल है। ये देखो तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, ये देखो ये प्रहलाद राठौड़ करके तांडे वाला, उसने भी ले लिया। ये प्रमोद रमन, ये देखो सैयद साहब, ये ITI करके जा रहा था मजदूरी करने, आज ये ऑफिसर का जिंदगी जी रहा। ये क्यों जी रहा पता है। ये देखो लड़की, ये देखो अचीवमेंट, ये देखो अचीवमेंट, मेरे को पता 15,000 रुपए क्या या 20,000 बड़ी चीज है नहीं। अचीवमेंट देखो, इनके सबके नाम और नंबर है, देखो। क्या तुमको नहीं लगता ऐसा फोटो तुम्हारा भी आना चाहिए? लगता है। ये सब लोग वो है जिन्होंने अपना खुद का डिसीजन खुद लिया। जिंदगी हमारे डिसीजन से बदलेगी, ना मामा के, ना माँ के, ना बाप के, ना भाई के, ना बहन के। लाइफ किसका है? तो डिसीजन किसको लेना पड़ेगा? कमाई का मौका किसको है? तो तुम अभी मेरे को बोल रहे थे डिसीजन। देखो मैं क्यों बोल रहा था, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा फोटो तुम्हारा भी आए और तुम भी सिस्टम से अचीवर बनो, क्योंकि भाई ये चीज सिंपल है। ये बिजनेस पैसे वाले लोगों के लिए है ही नहीं, ये तेरे और मेरे जैसे के लोगों के लिए जिनके पास में पैसे ही नहीं है। जिसको पैसे का भूख है वही तो पैसा कमाने के लिए दौड़ेगा ना। तुमको है या नहीं? भरोसा है या नहीं? तुम अरेंज कर सकते नहीं कर सकते? एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करना पड़ता है। अभी एडजस्ट करने के लिए तुम मेरे को बताओ, एडजस्ट करने के लिए तुम्हारा क्या इतना फेस वैल्यू नहीं है? वो इतना नहीं होता है, 2,000 1,000 रुपए एडजस्ट। अभी तुम्हारे पास में कितना शॉर्ट गिर रहा है? मेरा पास 2,000 ही है। तो ये देखो 2,000 तो आए ऊपर, ठीक है। तो अभी अगर तुम तुम्हारे दोस्तों को कॉल लगाओगे कितना अरेंज होगा? वैसे फ्रेंड तो कोई नहीं मेरे से, ये सभी वही तो 20-30 हजार नहीं मांगना है, 500 तो रहेंगे। कॉल करके पूछना तभी भी तुझे 5,000 तक एडजस्ट कर 5,000 तक एडजस्ट हो सकता है। मैं सर से बात करके देखता हूँ, रजिस्ट्रेशन होता है। एक मेडिकल सीट रहती पर वो सबको नहीं मिलती। अभी एक और एक फंडा समझो, एक मेडिकल सीट है सबको हम देते नहीं। तुम्हारा रेशन कार्ड कौन सा है, पीला या हरा या केसरी? हरा रेशन कार्ड नहीं रहता। कर्नाटक 2 आहेत का? कौन सा? तुम्हारा येलो है ना? क्या बोला? हरे कार्ड के लिए स्पेशल स्कीम है। येलो वाले हमारा हरा वाला है, इनका हरा है, तो हरे के लिए स्कीम है। हमको जो वो बोलेगा उसके लिए हमारी स्कीम। समझ में? हमको तो अटकाना है ना किधर तो भी। और ये तो अपने इधर का ट्रेंड चलता है, और रेशन कार्ड का जेरोक्स में दूंगा तो सच में स्कीम है वो कुछ तो भी गवर्नमेंट का है, उसको फिर वही देना है। हरे रेशन कार्ड वाले के लिए स्पेशल स्कीम है, उसका जेरोक्स लेके आओ और रजिस्ट्रेशन करवाओ, और हरा रेशन कार्ड होना चाहिए। बाकी का फिर कैसा? हाँ, उसके लिए तुमको मिनिमम एक टाइम दिया जाएगा, हमारे 2-4-5 दिन का टाइम दिया जाएगा। फ्राइडे तक हमारा क्लोजिंग होता है। उससे पहले तुम मामा को लेके आओ, मम्मी को लेके आओ, किसको भी लेके आओ, हम सबको समझा देंगे। तो सब करना बहुत जरूरी है।
2-3 महीने बाद होता है बाकी का। 2-3 महीने के नहीं, 2-3 दिन का टाइम मिलता, पर वो भी सीट अगर चला गया तो तुम्हारा लॉस है। मतलब बोल रहा हूँ, अभी देखो ये प्रॉब्लम बोलेगा, फिर से अभी इसको समझाओ, इसके दिमाग में जब तक समझाओ। देखो देखो प्रहलाद, मेरा का कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम नहीं करोगे, तेरा दोस्त जो कल आया था वो ज्वाइन करने के लिए रेडी। टेक अवे सबसे बड़ा हथियार है, साथ में फॉर्म लेके जाओ, इतने सारे लोग करने के लिए रेडी। एक लॉस तुमको बताता हूँ, क्यों रजिस्ट्रेशन अभी पैसे देना जरूरी है। मैं आया था इधर जितेंद्र, इधर हमने 2 दोस्तों ने प्लान सुना था, एक मैं था और मेरा एक एक्स फ्रेंड था, हम दोनों ने प्लान सेम सुना। आज तुमने 10 लोगों में प्लान सुना, हम साथ में प्लान सुने, पर क्या हुआ, मेरा जो एक्स दोस्त था मेरे से पहले आ गया, पैसे दोनों ने साथ में लाए, पर वो मेरे से 5 मिनट पहले ज्वाइन कर गया और मैं उसके नीचे में नहीं, क्योंकि वो पहला सीट बुक कर लिया और उसका जो दूसरा फ्रेंड था वाई, वो भी उसके दूसरे साइड में आ गया। ऑटो प्रोसेस है, क्योंकि कंपनी एक एक करके नीचे में करेगा। अभी मेरे को बताओ प्रहलाद, इस सिस्टम से मैंने अब तक 1 करोड़ रुपए कमाए। कितने कमाए? 1 करोड़। तो ये एक्स ने कुछ नहीं 2 करोड़ रुपए कमाए। क्यों पता है? 5 मिनट का डिफरेंस था। मेरा पूरा 1 करोड़ का फायदा किसको मिला? कितने मिनट की डिसीजन के से? 5 मिनट। तुम क्या लॉस करना चाहते हो? 1-1 मिनट मतलब करोड़ों का लॉस। अभी देख फॉर्म इतने हमारा, ये लड़का मालूम है ये कॉलेज है, अब भी ज्वाइन करता, कल तेरे नीचे में नहीं तो मत कर तू उसके नीचे। सीट गई तो बाद में बोलेगा भी, अरे सर आपने क्यों नहीं समझा, देख भाई अपन एक बिरादरी के, अपन गरीब गरीब, उसके बाद के पास में बहुत पैसा है, सपने अपने, मेरे को तेरे में वो दिख रहा है कि तू कर सकता है, वो क्वालिटी देगा अंदर में, चांस चला जाएगा, पैसे देगा, लॉस करेगा। अभी सीट डाल दूंगा तो बाकी की होने वाले एडमिशन का फायदा किसको मिलेगा? मेरे को। पैसे तो आ जाते ना फटाफट, बाकी तू तेरे दोस्तों को बस मेरे से मिला दे, बाकी काम मैं कर लेता। दोस्तों को मिला था, ऐसी बनाते अपन टीम, दनादन ज्वाइन होता, कॉलेज का कॉलेज, गांव का गांव ज्वाइन होता। पता चलना बस लोगों को, ये खजाना है, तुम नसीब लेके आएगी, शुरुआत में मौका मिला, बाद में तो रोने वाले बच्चे। ये मेरा फोन पे है। फोन पे नहीं मेरा, फिर कैश। चलो फिर जिसके साथ में लाया था उसको साथ में भेज दो, बोलना इनका ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म है हमारा, भरो, डॉक्यूमेंट दो, और अभी जो तुम बोल रहे हो कि 6000, 2000 और 5000, 7000 रुपए है, वो अभी रजिस्ट्रेशन करो। अपन आज ही 5000 नहीं बोला, 5000 और 2000 तुम्हारे पास है ना, वो मिला के। ओ अच्छा 5000 रुपए, तो ये 5000 रुपए तुम अभी रजिस्ट्रेशन कर दो और तुम्हारा सीट बुक करो। कल हमारा फॉलो थ्रू ट्रेनिंग है, आ जाओ। और डीडी फुल करने का फंडा आपको बोल दो, पार्ट डीडी निकाल लो, दूसरे दिन फॉलो थ्रू मार लो। फॉलो थ्रू मारने से वो ऑटोमेटिक उसको भरोसा आ जाता है, कंपनी बैकग्राउंड ये वो, डीडी फुल हो जाता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है प्रहलाद, यस फॉर्म भरो। अभी नहीं, अमोल लेगा। ये अमाउंट लगे तब तक तो सिस्टम में जाएगा ना, ये पूरे इंडिया के फॉर्म पड़े हुए रहते, तुम क्या दामाद थोड़ी हमारे कंपनी के। जाएगा नहीं, ये फॉर्म भरेंगे हम, प्रोसेस स्कैन करेंगे, प्रोसेस में लगाएंगे, बाद में तुम्हारा टोकन आएगा तो ऑटोमेटिक पैसा अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। देखो ये कोई 2 नंबर का काम नहीं, पूरा ऑनलाइन क्लिस्टर क्लियर है, जीएसटी के साथ में बिल मिलता। हम कोई 2 नंबर का काम करते नहीं, और हम लेते भी नहीं तेरा कैश, पूरा काम हमारा क्या है, सच में ऑनलाइन है ना हमारा। जो कैश लेते वो 2 नंबर है, हम तो कैश ही नहीं लेते, तुम्हारा तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, और तुम्हारा आईडी नंबर पासवर्ड बाकायदा तुमको मिल जाएगा, और तुम पूरा सिस्टम को ट्रैक कर सकते हो। इतना जेन्युइन एंड लीगल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लेके आता। ठीक है, जाओ इनके साथ में एक बच्चे को भेज दो जिसने इनवाइट किया था। ठीक है प्रहलाद, लेके आओ, एंड वेलकम टू स्मार्ट वैल्यू। हम दोनों मिलके, ये ध्यान रखना लास्ट में ये मैसेज, वेलकम टू स्मार्ट वैल्यू फैमिली, हमारे फैमिली में आपका स्वागत है, आप करो, हम दोनों मिलके धमाका करेंगे और हमारे सपने पूरे करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। ये उसको कुछ देके भेजना, तो वो जो क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो गया, पैसे दे देगा। अगर उसको और भी शक है तो वो उसके दोस्त को बोलेगा, उसके दोस्त को बस फाइनल टच चेक करना है, मैं हूं, खत्म। समझ में आया? हार मानने का नहीं, समझ में आया?
और I2I कांटेक्ट किया था मैं इनके साथ में, वो प्रॉब्लम बोल रहा था, मैं सॉल्यूशन के ऊपर सॉल्यूशन फेंक रहा था। देखो प्रॉब्लम एक होगा, सॉल्यूशन 1000 है। और जब फाइल को सही जहां भी यूज करना था इसके ड्रीम के साथ में अटैच कर दी। इनकी उम्र के बच्चों को मैंने इनको दिखाया, इनको कोर्स में समझ में तो बच्चे का कोर्स में कोई इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। ज्यादा इमोशनल कहां पे हुआ? ड्रीम को देखने के बाद। कहां पे इमोशनल हुआ कि ऐसा परिस्थिति मेरा भी था, और पैसे वालों को तो हम पैसे भी लेते। जिसने बोला पैसा प्रॉब्लम है, पहला डायलॉग मारना, अरे ये तो उन्हीं के लिए है ना जिनके पास में पैसे नहीं है। करोड़पति होते तो क्यों आते यहाँ पे? जिसके पास में पैसा नहीं है वही तो ये बिजनेस करेगा, कि उसको किसका जरूरत है? तुम करोड़पति हो? 15,000 से रास्ते पे आओगे? खाने के वादे होंगे? 15,000 में चाय का दुकान नहीं होता, पान का ठेला नहीं होता, 15,000 में जिंदगी बनाने का मौका मिल रहा है, कौन देता है या नहीं है? आज के डेट में सच में बोलो 15,000 या 18-20,000 में क्या करियर मिलता किसको? अरे 18,000 में तुम लोग क्या बोलते हैं, ये रोड साइड में मच्छी का दुकान नहीं लगा सकते है या नहीं है? एक पान का ठेला नहीं लगा सकते, उसका भी माल नहीं भर सकते। 18,000 में तेरे को इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में चांस दे रहा हूं। 18,000 तू मेरे को दे रहा है, मैं तेरे को 80,000 का फायदा दे रहा हूं, और तू बोल रहा है कि लॉस है। सामने वाले को ये कतई ना लगे कि मेरी जरूरत है, उस पर इतना चढ़ो कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये अगर मेरा अपॉर्चुनिटी चला गया तो लॉस मेरा होने वाला है, इनका। समझ में आया या नहीं आया? जब बात करेंगे वो धोबी पछाड़ होगा, वो आपको डालेगा, आप क्वेश्चन आंसर, बट रुकने का नहीं है। देखो लॉजिक ओपन द क्या बोलते हैं माइंड, एंड इमोशन ओपन द चेकबुक। तो हमको दोनों भी टूल्स यूज करना है। मैं इमोशन भी लगाया ड्रीम के साथ में, और लॉजिक लगाया लॉस के साथ में, कि अगर 5 मिनट लॉस किया तो मैं 1 करोड़ लॉस हुई। और देखो 10 लोग तुम्हारे प्लान सुन के गए, इनके देखो फॉर्म मेरे हाथ में, अगर अभी नहीं ज्वाइन किया उसको समझ गया अरे ये मेरे नीचे आएंगे क्या, वो आएंगे नहीं आएंगे बाद में देख लेंगे, है या नहीं? पर उसको दिखाओगे नहीं तो होने वाला नहीं है। समझ में आया? करेंगे फीडबैक?